ओम शांति। आज 22 फरवरी 2022 के साकार परमात्म महावाक्य। मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। हम सभी सुख देने वाले हैं। हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? बाबा उत्तर देते हैं, अपने को अशरीरी समझना, इस देहभान पर जीत पाना। देह का जो अभिमान है, बाबा कहते हैं उस देह अभिमान पर जीत पाना और अपने को अशरीरी समझना, यही ऊंची मंजिल है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई याद न आए। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है, यह शरीर भी याद न रहे। यही मेहनत करनी है ना? ये सभी मेहनत यही अभिमानी होने की, अशरीरी होने की है। हाँ जी बाबा। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। जीव आत्माएं या बच्चे समझते हैं दिल में कि अभी हमको बाबा कहाँ ले चलते हैं। बरोबर जहां से हम आए हैं वहां ही ले चलेंगे। फिर हमको पुण्य आत्माओं की सृष्टि या जीव आत्माओं की दुनिया में भेज देंगे। श्रेष्ठ और भ्रष्ट अक्षर निकले हैं ना? जरूर जीव आत्माओं को ही कहेंगे। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कहो या भ्रष्ट कहो, जीव आत्माओं को ही कहेंगे ना। सुख व दुख जब शरीर में है तभी भोगा जाता है। शरीर में नहीं है तब तो कोई भासना ही नहीं है। बच्चे जानते हैं कि अब बाबा आया है। बाबा का नाम हमेशा शिव है। हमारा नाम सालिग्राम है। शिव के मंदिर में सालिग्राम की भी पूजा होती है। बाबा ने समझाया था, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, दूसरा है रुद्र यज्ञ। उसमें खास बनारस के ब्राह्मणों पंडितों को बुलाते हैं रुद्र यज्ञ की पूजा के लिए। बनारस में ही शिव के रहने के अनेक मंदिर है। शिव काशी कहते हैं। असल नाम काशी था। फिर अंग्रेजों ने बनारस नाम रखा। वाराणसी नाम अभी रखा है। ओरिजिनल नाम बाबा कहते हैं क्या था? शिव काशी। उसी का नाम फिर काशी कर दिया, शिव काशी का। फिर काशी को बनारस और फिर वाराणसी। मार्ग में आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो है नहीं। पूजा दोनों की अलग अलग करते हैं। एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे सालिग्राम अनेक बनाते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं का नाम है सालिग्राम और हमारे बाबा का नाम है शिव। सालिग्राम सब एक साइज के बनाते हैं तो बरोबर बाप और बेटे का संबंध है। आत्मा याद करती रहती है, हे परमपिता परमात्मा। हम परमात्मा तो नहीं है ना। परमात्मा हमारा बाबा है, हम तो आत्मा है। परमात्मा हमारा पिता है। यह समझाने की मत तुमको दी गई है। दिन प्रतिदिन तुमको श्रीमत मिलती रहती है कि कोई को भी पहले बाप का परिचय दे, वर्षा दिलाना है। पहले तुमको सिद्ध करके समझाना है कि वह निराकार बाप है, यह प्रजापिता साकार है। वर्षा निराकार से मिलता है। अब बाप समझाते हैं, मेरा एक ही शिव नाम है, दूसरा कोई मेरा नाम नहीं।
सभी आत्माओं के शरीर के नाम अनेक है। मेरा कोई शरीर है नहीं, मैं सुप्रीम सोल हूँ। बाबा पूछते हैं, बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो सयाने होंगे वह कहेंगे देह अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे ही काम की उत्पत्ति होती है। देह अभिमान को जीतने में बड़ी मुश्किलात होती है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। जन्म जन्मांतर तुम देह के संबंध में चले हो। अब जानते हो बरोबर मैं आत्मा अविनाशी हूँ, जिसके आधार से यह शरीर चलता है। रिलीजियस माइंडेड जो भी है वह समझते हैं कि हम आत्मा हैं, देह नहीं। आत्मा का नाम एक ही रहता है, देह के नाम बदलते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। उनको बाप कहते हैं, तुमको चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में। चलना है ना सभी को? है हाँ जी बाबा। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। भ्रष्टाचारी रावण बनाते हैं। 10 शीश वाला कोई मनुष्य नहीं होता है, परंतु इस बात को कोई नहीं जानते। सभी रामलीला आदि में पार्ट लेते रहते हैं। सब एक मत भी नहीं है। कोई कोई इन सब बातों को कल्पना समझते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि रावण भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। पराई स्त्री को चुराना यह भ्रष्टाचार है ना? इस समय सब भ्रष्टाचारी है, क्योंकि विकार में जाते हैं। जो विकार में न जाए उनको निर्विकारी कहा जाता है। वह है राम राज्य, यह है रावण राज्य। भारत में ही राम राज्य था। भारत सबसे प्राचीन था। पहले नंबर में सृष्टि पर सूर्यवंशी देवी देवताओं का झंडा बुलंद था। उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थे। अभी तुम बच्चों का यह सूर्यवंशी झंडा है। तुमको मंजिल का पता लगा है, फिर भूल जाते हो। स्कूल में बच्चा कभी एम ऑब्जेक्ट को भूल नहीं सकता। स्टूडेंट टीचर को व पढ़ाई को कभी भूल नहीं सकते। यहाँ फिर भूल जाते हैं। इतनी बड़ी पढ़ाई है। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हो। ऐसे स्कूल में कितना अच्छा और रोजाना पढ़ना चाहिए। ना सीरियसली और कॉन्शियसली पढ़ना चाहिए ऐसे स्कूल में। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं, कितनी बड़ी पढ़ाई है। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हैं। इस कल्प अगर नापास हुए तो कल्प कल्प नापास होते ही रहेंगे। फिर कभी भी पास नहीं होना है। रिपीट होगा ना ड्रामा एज इट इज। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? श्रीमत पर चलना चाहिए ना? हाँ जी बाबा। श्रीमत कहती है, अच्छी रीति धारणा करो और कराओ। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। अपनी दिल से पूछो, हम श्रीमत पर चल रहे हैं? अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। अब अपने से पूछो, तो जैसे यह ब्रह्मा सरस्वती श्रीमत पर चलते, हम ऐसे चल रहे हैं? पढ़कर और पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो। वह व्यास नहीं जिसने गीता लिखी है। तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास हो। सुखदेव शिव बाबा गीता का भगवान है। तुम उनके बच्चे व्यास हो, कथा सुनाने वाले। है ना सभी? है हाँ जी बाबा। यह स्कूल है। स्कूल में बच्चे की पढ़ाई से नंबर का मालूम पड़ जाता है।
वह है प्रत्यक्ष और यह है गुप्त। यह फिर बुद्धि से जाना जाता है कि हम किस लायक है, किसको पढ़ाने का सबूत मिला है। बच्चे लिखते हैं, बाबा फलाने ने हमको ऐसा तीर लगाया जो हम आपके बन गए। कोई तो सामने आते भी कह नहीं सकते कि बाबा हम तो आपके बन गए। कई बच्चियां पवित्रता के कारण मार भी खाती रहती है। कोई तो बच्चे बन फिर टूट भी पड़ते हैं क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ते नहीं हैं, धारणा नहीं होती, मुरली रोज नहीं सुनते। तो फिर बीच बीच में मिस करने के कारण निश्चय नहीं तो पढ़ाई भी कब छूट जाती उन्हें पता भी नहीं चलता। पैर पे स्वयं कुल्हाड़ी मार दी ऐसा हो गया ना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और इस नॉलेज से, हाँ, इस नॉलेज को पढ़ो तो तुम क्या बन जाएंगे? चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। घर के बाहर भी लिख दो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जनक मिसल 21 जन्मों के लिए 1 सेकंड में तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। विश्व के मालिक तो जरूर देवताएं ही बनेंगे ना। कहे हाँ जी बाबा। सो भी नई विश्व नया भारत। जो भारत नया था सो अब पुराना हो गया है। सिवाय भारत के और कोई खंड को नया नहीं कहेंगे। अगर नया कहेंगे तो फिर पुराना भी कहना पड़ेगा। हम फुल नए भारत अखंड में जाते हैं। भारत ही 16 कला संपूर्ण बनता है और कोई खंड फुल मून हो न सके। वह तो शुरू ही आधा से होता है क्योंकि द्वापर युग के बाद ही दूसरे खंड जो है उसमें जो जीवन काल है वो रहता है। बाकी तो अखंड है वो भारत ही है, तो आदि से भारत ही है। कितने अच्छे अच्छे राज है ना। हाँ जी बाबा। हमारा भारत ही सचखंड कहलाया जाता है। सच के पीछे फिर झूठ भी है। भारत पहले फुल मून होता है, पीछे तो अंधियारा हो जाता है ना। पहला झंडा है हेवन का। गाते भी है पैराडाइज था। हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं क्योंकि हमको सारा अनुभव है। सतयुग त्रेता में हमने कैसे राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में क्या हुआ, यह सब बुद्धि में आने से कितनी खुशी आनी चाहिए। सतयुग को सोचना, कलयुग को अंधियारा कहा जाता है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। बाबा ने कैसे आकर तुम अबलाओं माताओं को जगाया है। साहूकार तो कोई मुश्किल ही खड़ा होता है। इस समय सचमुच बाबा गरीब निवाज है। गरीब ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, साहूकार नहीं बनते। इसका भी गुप्त कारण है। यहाँ तो बलिहार जाना पड़ता है। साहूकार सोचते हैं हम पैसे, इतना पैसा कैसे लगा, परंतु गरीब के पास जो होता है वो तो खुले दिल से बाबा की सेवा में लगा देते हैं। हमारी माताएं भी तो कितनी भोली होती है। घर में जो होगा उसमें से थोड़ा समझती है कि बाबा के लिए तो जरूर रखना चाहिए। इतना बाबा से प्यार होता है। इसलिए बाबा कहते हैं गरीब ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, साहूकार नहीं। इसका भी गुप्त कारण है क्योंकि यहाँ तो बलिहार जाना पड़ता है। गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती, इसलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है और सब की ज्योत बुझाई हुई है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। वंडर है ना। यह कोई साइंस की शक्ति नहीं है। तुमको अब बाबा से शक्ति मिलती है। बरोबर यह अविनाशी चक्र है जो फिरता रहता है। इनका कोई आदि अंत नहीं है। नया कोई यह बातें समझ न सके,
नया तो मूंझ जाए ना कि ये बातें उनको अलग लगे, कि एकदम वंडर खाएंगे सुनकर, कंफ्यूजन भी होता है उनको नयों को तो। परंतु जैसे जैसे मुरली सुनते जाते हैं, योग का अभ्यास बढ़ता जाता है, तो बाबा पे निश्चय बढ़ता जाता है। बाबा भी कहते हैं, नया कोई बातें सुने तो चक्री में आ जाए। यहाँ 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ में नहीं आता है, न किसको समझा सकते हैं। तुमको पिछाड़ी में सब पता चल जाएगा कि फलाना फलाने के पास जन्म लेगा, यह होगा। जो महावीर होंगे उन्हों को आगे चलकर सब साक्षात्कार होते रहेंगे, आदि सो अंत। जैसे आदि में साक्षात्कार होते थे ना, बाबा कहते हैं अंत में ये साक्षात्कार होंगे। पिछाड़ी में तुमको सतयुग के झाड़ बहुत नजदीक दिखाई पड़ेंगे। महावीरों की ही माला है ना, पहले 8 महावीर है, फिर है 108 महावीर। सब यहाँ का ही तो गायन है ना। है हाँ जी बाबा, पिछाड़ी में बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार होंगे। गाया भी हुआ है, परमपिता परमात्मा ने बाण मरवाए। नाटक में बहुत बातें बनाई है, वास्तव में यह स्थूल बाणों की बात नहीं। कन्याएं माताएं बाणों से क्या जाने, वास्तव में यह है ज्ञान बाण। हाँ, स्थूल बाण की बात नहीं जो बताते हैं ना कि भीष्म पितामह को बाण मारा, हाँ, फिर बाण की शैया पर सो गए। बाबा कहते हैं बड़े बड़े जो महारथी है उनको कन्याएं माताएं ज्ञान बाण मारती है, और उन्हों को ज्ञान देने वाला बरोबर परमपिता परमात्मा है। परमात्मा ही खुलते उनकी। कितनी वंडरफुल बातें हैं। परंतु बच्चों को एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी भूल जाती है। सबसे कड़े ते कड़ी भूल होती है जो देह अभिमान में आकर अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते। सच कोई नहीं बतलाते। सच तो कोई आधा घंटा घंटा भी सारे दिन में मुश्किल याद में रह सकते हैं। कई को समझ में भी नहीं आता कि योग किसको कहा जाता है। मंजिल भी बहुत ऊंची है, अपने को अशरीरी समझना है। जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना है, जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद न पड़े। सभी कैसे है हाँ जी बाबा। कोई तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी अच्छे होते हैं, कोई तत्व ज्ञानी होते, कोई ब्रह्म ज्ञानी होते हैं ना, तो गद्दी पर बैठे बैठे समझते हैं हम तत्व में लीन हो जाएंगे, शरीर का भान नहीं रहता। फिर जब उनका शरीर छूटता है तो आसपास सन्नाटा हो जाता है। समझते हैं कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा है। जो पावरफुल वाइब्रेशंस जो थे उस आत्मा के कारण वो लुप्त हो जाते हैं ना, सन्नाटा महसूस होता है। तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलाएंगे। यह अनुभव उन्हों को होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे। बाकी तो मच्छरों सदृश्य मरने वाले हैं। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अशरीरी होने की। यह प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। करते हैं ना सभी ये प्रैक्टिस। कहे हाँ जी बाबा, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। वहां सतयुग में तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यहाँ तो तुम जानते हो यह शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है। परंतु पिछाड़ी में कोई याद न आए, शरीर ही याद न रहे तो बाकी क्या रहा। मेहनत है इसमें, इसमें मेहनत है। मेहनत करते करते पिछाड़ी में पास होकर निकलते हो। पुरुषार्थ वालों का भी पता तो पड़ता है ना, उनका शो निकलता रहेगा। बांधेली गोपिकाएं पत्र ऐसे लिखती है जो कभी छुटेली भी नहीं लिखती। जो बांधेली गोपिकाएं होती है उनका प्यार बाबा से कितना अधिक होता है कि रोते रोते बाबा की याद में प्यार के आंसू से पत्र लिख देती।
उन्हों को तो फुर्सत नहीं होती, जो छुटेली होगी ना उनके पास तो बहुत सारे कारण होंगे कि इस कारण से नहीं आ सकते, इस कारण से मुरली नहीं सुन सकते, परंतु बांधेलियां, उनको तो दिल और जिगर, सिक और प्यार से बाबा के लिए लगन होती है। बांधेलियां समझती है शिव बाबा ने इन हाथों का लोन लिया है, तो शिव बाबा का पत्र आएगा। ऐसा पत्र तो फिर 5,000 वर्ष के बाद आएगा। क्यों नहीं बाबा को पत्र रोज लिखे, नैनों से काजल निकाल कर भी लिखे, ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे। और लिखती है, बाबा मैं वही कल्प पहले वाली गोपिका हूं, हम आपसे मिलेंगे भी जरूर, वर्षा भी जरूर लेंगे। योग बल है तो अपने को बंधन से छुड़ाती रहती है, फिर मोह भी किस में न रहे। चतुराई से समझाना है, अपने को बचाना है, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। कोई माताएं समझती है हम पति को भी साथ ले चले, हमारी फर्ज है उन्हों को समझाना। पवित्रता तो बहुत अच्छी है, बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो, मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ऐसी बच्चियां हैं जो पति को समझा कर ले आती है। गांधीलियों का भी पार्ट है ना, अबलाओं पर अत्याचार तो होते ही है, यह शास्त्रों में भी गायन है। कामेशु क्रोधेशु कोई नई बात नहीं है, तुमको तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, इसलिए थोड़ा कुछ सहन तो करना ही पड़ता है ना। है ना, सभी को इतना 21 जन्मों का वर्षा। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है, किसी में भी मोह नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट है, जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है, अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। सभी ऐसे है हाँ जी बाबा, ईश्वरीय डायरेक्शन पर पूरे पूरे चलने वाले हैं। अच्छा, आज का मीठा वरदान है, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। इसका विश्लेषण है, सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती है, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती है। सारे कल्प में अब थोड़ी सी आत्माएं अभी ही इस भाग्य के पात्र बनती हो, तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते, बच्चे खुद ही सोच सोचकर मुश्किल बना लेते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। जितना हम स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करते जाएंगे उतना सहज रूप से समर्थी आते जाएगी। ऐसे कहे हाँ जी बाबा। आज का स्लोगन है, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है, आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन करो। निश्चिंत स्थिति का अनुभव करने के लिए एक आत्मचिंतन और दूसरा परमात्मा चिंतन, बस इसी में अपने मन और बुद्धि को बिजी कर देना है, तो सदा निश्चिंत रहेंगे। आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं समर्थी स्वरूप हूं, मैं समर्थी स्वरूप हूं। अच्छा, कम बोलो,
धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।